आज हम बात करेंगे कि क्या एक फ़ोटोग्राफ को लेकर और हम उसको केवल कॉपी कर देने से एक अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं बना सकते। एक्चुअली एक पेंटिंग का बनाना और एक फ़ोटोग्राफ का होना अलग अलग चीज़ है। फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलग चीज़ है और पेंटिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। पेंटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपने सपोज़ एक फ़ोटोग्राफ खींची, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एक बॉडी को बनाने के लिए या जो आप फिगर बनाने जा रहे हो, उस फिगर को बनाने के लिए उसके मेज़रमेंट्स को किस तरह से लिया जाएगा, उसको कैसे बड़े रूप में आप कैनवस के ऊपर उतारेंगे, तब तक आप उसको अच्छी तरह से चित्रित नहीं कर सकते, उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं बना सकते। तो इसके लिए फंडामेंटल नॉलेज होना आर्ट की बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसा मुझे वक्त के साथ पता चला। जब मैंने शुरू की पेंटिंग्स बनाई तो मुझे हमेशा उनमें कुछ कमियां नज़र आती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि वो कमियां क्या हैं। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा। मैं बिल्कुल हूबहू उतार देती थी जो फ़ोटोग्राफ दिख रही होती थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो मिसिंग है। तो वो मिसिंग चीज़ जो होती है वो होती है आपका फंडामेंटल, जो मतलब कि एनाटमी हो गई, या आप लाइटिंग कैसी दे रहे हो, या पीछे बैकग्राउंड क्या दे रहे हो। इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि कंपोजिशन किसी पेंटिंग की करनी और किसी फ़ोटोग्राफ को देख के कॉपी करने में, दोनों में फ़र्क हो जाता है। आपने फ़ोटोग्राफ को देखा, वो एक अंधेरे में फ़ोटोग्राफ, मैंने भी ऐसी एक पेंटिंग बनाई थी और मैं उसी पेंटिंग को दोबारा से ठीक करके आपको बताऊंगी कि दोनों में क्या अंतर आया। जब वो मैंने पहले पेंटिंग बनाई थी तो मैंने एक वो फ़ोटोग्राफ देखा था और मैंने उस फ़ोटोग्राफ को देख के उसको कॉपी कर लिया था, लेकिन उसको देख के पेंटिंग के रूप में मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। अब जब मैंने को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हुई और मैंने उस चीज़ को सीखा, तो तब मुझे समझ में आया कि इसमें शायद ये कमियां हैं। तो चलिए आज हम उसी पेंटिंग को दोबारा मैं पेंट करूंगी और उसके थ्रू आपको बताऊंगी कि क्या अंतर होता है एक फ़ोटोग्राफ में और एक पेंटिंग में। ये मेरी वो पेंटिंग है जिसको आज हम पेंट करेंगे दोबारा से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप इस पेंटिंग में पीछे के बैकग्राउंड इतनी डार्क और काली है कि उसका ना बाल दिखाई दे रहे हैं, ना उसकी साइड्स दिखाई दे रही हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसमें कलर करके इसकी बैकग्राउंड को थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई पेंटिंग हम बनाते हैं तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो जिसकी हम पेंटिंग बना रहे हैं, वो एक हमारा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होता है। और पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए किसी पेंटिंग में और नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो जो पीछे की बैकग्राउंड है वो नेगेटिविटी का काम करती है। तो उसको अगर हम अपने फोकल पॉइंट को, जो कि हमारा ये औरत है, वो हमारा फोकल पॉइंट है, अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं दिखाएंगे तो उस पेंटिंग में मज़ा ही नहीं आएगा। इसी वजह से इस पोर्ट्रेट में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके बैकग्राउंड इसके चेहरे के साथ मर्ज हो रही थी। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया कि पीछे इसके मैंने थोड़ा लाइट कलर देते ही इसका जो चेहरा था वो उभर के बाहर दिखाई देने लगा। और मैंने साथ साथ क्या किया, इसके फेस पे थोड़ी सी लाइट और डाली, जिससे कि उसका चेहरा थोड़ा और उभर के दिखाई दे। ये ऐसा करते। लेकिन अब एक चीज़ आपको बताऊं मैं, इसके लिए आपको ड्राइंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ड्राइंग की नॉलेज अच्छी नहीं होगी, अगर आपको स्केचिंग अच्छी आपकी नहीं होगी, तो आप इसको कट नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक बाल आएंगे, कहाँ तक उसका कंधा शुरू हो जाएगा। अभी इस पेंटिंग में कई कमियां हैं। आप इसके चेहरे पे लाइट्स की कमी है, नोज़ पे भी लाइट की कमी है, तो वो हम डालेंगे। और इसके जो कंधे हैं आप देखिए तो बहुत छोटे हैं ये कंधे। इन कंधों को भी हमें बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि फेस जितना होता है उसके दुगने कंधे होने चाहिए। मतलब कि जो विड्थ है वो पूरी 2 फेस की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। तो वो इसकी नहीं लग रही, इसके कंधे छोटे लग रहे हैं मुझे, वो तो उसको मैंने बड़ा कर दिया है।
और यहाँ पे क्या है, हाथ पे भी हल्के से हाइलाइट्स आने ज़रूरी थी, ये दिखाने के लिए कि जो पल्ले की वजह से अंदर डार्क टोन आएगी और उसके बाद में बाहर हाईलाइट आएगी। ऐसे ही ब्लाउज़ की डेप्थ दिखाने के लिए भी यहाँ पे हमें उसकी क्लेवेज वगैरह पे हाइलाइट्स देनी पड़ेगी। और ऐसे ही देखिए, मैंने इसके जो पल्ला था, जो इसका साड़ी का बॉर्डर जा रहा था, उसके किनारे किनारे थोड़ा डार्क शेड देने से वो बॉर्डर एकदम से उभर के आ गया। और ऐसे इसकी जो जरी थी उस पर भी पहले मैंने कोई हाइलाइट्स नहीं दे रखी थी, लेकिन लेमन कलर से मैंने जब उस पर हाइलाइट्स दी तो उसका लुक अलग ही आया। उस पर सलवट दिखाने के लिए उसका आप देखिए बिल्कुल साइड में एक बिल्कुल डार्क टोन दे देने से उसकी वो सलवट क्लियर करके दिखाई दे रही थी। इसी तरह से हमें सारी साड़ी के ऊपर जगह जगह पर मैंने इसको थोड़ा ब्राइट किया। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि वहाँ हाइलाइट्स देनी चाहिए, वहाँ पर मैंने इसकी हाइलाइट्स दी। तो इसका किसी पेंटिंग पर हाइलाइट्स का और टोन्स का बहुत असर पड़ता है। अब आप देखिए कि ये पेंटिंग जो कि बहुत डल लग रही थी और बहुत साफ से दिखाई भी नहीं दे रही थी, उसकी साड़ी भी बहुत डल लग रही थी, तो वो पेंटिंग अब इस समय थोड़ी उभर कर आ गई है। इसको अब देखिए जगह जगह मैंने मर्ज करते हुए हमेशा हाथ का इस्तेमाल करती हूँ मैं कलर को फैलाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बहुत अच्छा तरीका है, हल्के से हाथ से उसको हम कलर को मर्ज कर देते हैं ताकि जिससे कि उसकी लाइनिंग्स अलग अलग ना दिखाई दें। ठीक है, अब ये देखिए पूरा बैकग्राउंड हो गया। अब यहाँ देखें तो देखा साड़ी एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे कटी हुई सी है, जब हाथ के और साड़ी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था। तो मैंने इस पर हल्का हल्का कलर का टच दे के उस डिफरेंस को दूर करने की कोशिश करी है। तो इस तरह से अब देखिए वो साड़ी, ये चीज़ का ध्यान ड्राइंग से ही होता है कि अगर हम ड्राइंग हमें आती है और हम स्केचिंग अच्छी तरह से करते हैं तो हम इस चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं कि कहाँ पे साड़ी का पल्लू कहाँ तक आना चाहिए था, या उसका बीच में गहराई कहाँ तक आनी चाहिए थी, कहाँ शेड पड़ जाना चाहिए था, कहाँ हाफ टोन आनी चाहिए थी। ये चीज़ें कई बार हमें ये सब चीज़ें हमें ड्राइंग से पता चलती हैं। तो ड्राइंग मजबूत होना बहुत ज़रूरी है अगर आप पेंटिंग अच्छी बनाना चाहते हैं। देखिए पेंटिंग में कई चीज़ें मैटर करती हैं, कंपोजिशन भी मैटर करती है कि आपने क्या कलर थीम रखी है, वो भी मैटर करती है, और कैसे आप लाइट का इफ़ेक्ट दिखा रहे हो, ये एक पेंटिंग पे बहुत असर करता है। तो यहाँ इस पेंटिंग में लाइट इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं था, इसीलिए ये पेंटिंग बहुत निर्जीव सी लग रही थी और इसको देख के मज़ा नहीं आ रहा था। तो इस पेंटिंग को मैंने क्या करा, इसके बैक में भी लाइट दे दी और इसके कपड़ों के ऊपर भी लाइट दे दी, मतलब कि लाइट का इफ़ेक्ट दे दिया और उसमें उसको उभार के दिखा दिया, हर कपड़े को भी उभार के दिखा दिया। और इतना सा करने की वजह से ही इस पेंटिंग का जो लुक है वो बिल्कुल ही बदल गया। किसी भी पोर्ट्रेट को बनाते समय इस बात का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि लाइट का इफ़ेक्ट किस तरह का आ रहा है। लाइट के इफ़ेक्ट्स की वजह से पोर्ट्रेट निर्जीव सी लगने लगती है और उसी की वजह से पोर्ट्रेट में सजीवता आ जाती है। ध्यान रखें कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमेशा उससे कंट्रास्ट होनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी फ़ोटोग्राफ में डार्क वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, अगर डार्क शेड पड़ रहा है, तो हमें जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर की रखनी चाहिए, जो मैंने नहीं रखी थी इस पेंटिंग में। तो इसी वजह से वो पेंटिंग निर्जीव लग रही थी। अभी मैंने इसके पीछे लाइट वैल्यूज़ दे दी तो ये उभर कर आ गई। इसी तरह से अगर किसी फ़ोटोग्राफ में लाइट ज़्यादा पड़ रही है, फ़ोटोग्राफ लाइट शेड की है, लाइट वैल्यू की है, तो उसकी बैकग्राउंड हमेशा हमें डार्क रखनी चाहिए ताकि वो उभर के आए। किसी भी पेंटिंग पोर्ट्रेट में इसी से ही सुंदरता दिखाई देती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू।